ये तो सिस्टर्स है समैंथा और कैली। इन दोनों को बचपन से कुछ हैबिट्स फॉलो करने को कहा गया, बट सिर्फ कैली ने उन्हें फॉलो किया और समैंथा ने नहीं। और कुछ सालों बाद इन दोनों के चेहरे कुछ ऐसे थे। तुम देख सकते हो कि कैली लुकिंग सो ब्यूटीफुल, शी डेवलप ए वाइड जॉ, गुड जॉ लाइन एंड स्ट्रेट टीथ। और वही दूसरी ओर जो समैंथा है, उसका फेस और भी ख़राब हो गया। उसकी जॉ पीछे चली गई, दांत टेढ़े हो गए, फेस लुकिंग नैरो एंड लॉन्गर। जबकि इन दोनों के बिल्कुल सेम जेनेटिक्स थे और ऐसा बहुत से लोगों में नोटिस किया गया। और इन सब के फेस खराब होने का कारण था आई नो कि तुम्हारे पास बहुत से सवाल हो गए कि हाउ टू डेवलप ए गुड जॉ लाइन, चीक बोन्स। म्यूइंग एक्चुअली करते कैसे हैं? म्यूइंग में लिप्स और टीथ की पोजीशन क्या होती है? क्या म्यूइंग मेरे टेढ़े दांत और ओवर बाइट ठीक कर सकते हैं या नहीं? क्या ज़्यादा एज वालों को म्यूइंग करना चाहिए या नहीं? और भी ऐसे बहुत से सवाल। ट्रस्ट मी ब्रो, ये सारे सवाल मेरे दिमाग में भी थे। हम सबको बचपन से एक अच्छी शक्ल मिलती है और मेरी शक्ल भी अच्छी ही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतनी। बट जैसे मैं बड़ा होता गया, मेरे दांत बहुत ही हैवीली ख़राब होना स्टार्ट हो गए। मेरा फेस लंबा होने लगा, मेरा पैलेट नैरो होने लगा और रिसेंटली मुझे पता चला कि आई हैव ए क्रूक नोज, मतलब मेरा नाक टेढ़ा है। और फिर मुझे होने लगी बहुत भयंकर एंजाइटी। तो इसके लिए मैं यूट्यूब पे सॉल्यूशन ढूंढने लगा और मुझे बहुत से वीडियोस मिले और उनमें बहुत अच्छी एडवाइस भी थी और बहुत में सेम। फिर मुझे माइक म्यू का चैनल मिला, ऑर्थोट्रॉपिक्स, जिन्होंने म्यूइंग को इन्वेंट किया। I'm Dr. Mike Mews, an orthodontist and leading expert in orthotropics. Today, I'm here to introduce you to mewing. और फिर मैंने अपनी म्यूइंग की जर्नी स्टार्ट की और मैं इस बात के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मैंने ये स्टेप लिया और मैंने अपने फेस को बर्बाद होने से बचा लिया। और मैं ये चाहता हूँ कि ये सारा नॉलेज एक कंप्लीट गाइड में हर किसी के पास पहुँचे जो अपने फेस को लेकर इनसिक्योर फील कर रहा है और अपने फेस को और ख़राब होने से बचा ले। तो तुम्हें इस गाइड में वो सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं जो तुम्हें सुनने चाहिए। और मैंने ये किसी रैंडम यूट्यूबर से नहीं सीखा है, ये सब ऑफिशियली डॉक्टर माइक एंड जॉन म्यू और एक बुक जिसका नाम है जॉस द स्टोरी ऑफ हिडन एपिडेमिक, उससे सीखे। सो यू कैन ट्रस्ट इट। तो वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है जिससे तुम इसे आसानी से समझ सको और यूज़ कर सको। एंड एट द एंड आई विल गिव यू ए प्रैक्टिकल शीट टू यूज़ दिस गाइड इफेक्टिव एज पॉसिबल। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को फुल स्क्रीन एंड फुल फोकस के साथ देखो, बिकॉज दिस कैन बी योर लास्ट वीडियो ऑन हाउ टू चेंज योर फेशियल स्ट्रक्चर। चैप्टर 1, हाउ म्यूइंग कैन चेंज योर फेस। देखो, जिस तरह हमारी बॉडी का एक पॉस्चर होता है, ठीक उसी तरह हमारे फेस का भी एक पॉस्चर होता है और उससे ही हम कहते हैं म्यूइंग। और म्यूइंग काम कैसे करती है? देखो, हमारे फेस में कुछ क्रैक्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सूचर्स, और ये सूचर्स हमारे फेस को कंसिस्टेंट एंड बैलेंस रेट में ग्रो करते हैं। इट्स लाइक ग्रोथ प्लेट। और एक सूचर हमारे मुंह के अंदर भी है, तुम्हारी जीभ के जस्ट ऊपर। और जब हम अपनी जीभ को इस सूचर पर कंसिस्टेंटली सटा कर रखते हैं, जिसे हम म्यूइंग भी कहते हैं, तो हमारा फेस हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है एंड दैट मेक अवर फेस मोर एस्थेटिक एंड हेल्दी। और इससे हम कहते हैं ऑर्थोट्रॉपिक्स या ट्रॉपिक प्राइमस। लेकिन जब हमारी जीभ इस पैलेट के कांटेक्ट में नहीं रहती है, पैलेट वही ऊपर वाला भाग है, तब हमारा फेस ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। देखो, अगर तुम इस पार्ट को समझोगे नहीं तो तुम अपने फेस को ठीक तरीके से ग्रो करना सीख नहीं पाओगे। सो बी पेशेंट। तो कैसे हमारा फेस ख़राब होता है? देखो, ये हमारी गाल की मसल है जिसे हम बक्सीनेटर मसल भी कहते हैं। ये मसल बाहर से अंदर की तरफ एक कंसिस्टेंटली छोटा फोर्स लगाती है, जिससे हमारा फेस टाइम के साथ अंदर घुसना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमारा फेस ख़राब हो सकता है। और इसे रोकने के लिए हमारे पास है हमारी जीभ, जो हमारे पैलेट पर एक कंसिस्टेंट प्रेशर लगाकर बाहर से आने वाले फोर्स को हमारे फेस को अंदर घुसने से रोकती है। और इसीलिए म्यूइंग करना बहुत ही ज़रूरी है टू ग्रो एन एस्थेटिक एंड हेल्दी फेस। बट म्यूइंग सीखने से पहले तुम्हें इन 3 की हैबिट्स को फॉलो करना होगा, जो कि म्यूइंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सच में म्यूइंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये 3 हैबिट्स नेचुरली अपर टंग पॉस्चर डेवलप करने में मदद करेगी। चैप्टर 2, की हैबिट्स। पहली की हैबिट है नोज़ ब्रीथिंग। तुम नोटिस करो कि जिन लोगों का माउथ हमेशा बंद रहता है, वो नेचुरली एक बहुत ही अच्छा फेस डेवलप करते हैं। और वही दूसरी ओर जो लोग मुंह से सांस लेते हैं, जिनका मुंह खुला रहता है, उनका फेस वर्टिकली ग्रो करता है, जिससे लॉन्ग फेस, बिग नोज, क्रिकेट टीथ, लो IQ, शॉर्टनिंग लाइफ स्पैन। मतलब अगर लाइफ और फेस को रोज़ बर्बाद करना है तो माउथ ब्रीथिंग इज़ द आंसर। इस यंग लड़के को देखो, इसे अपने पेट से कुछ एलर्जी हो गई थी, जिस वजह से ये नाक से सांस नहीं ले पा रहा था। तो इसने माउथ ब्रीथिंग को अपनी हैबिट बना ली और कुछ सालों बाद इसका फेस बहुत ही ख़राब हो गया, सिर्फ एक हैबिट फॉलो करने से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि तुम नोज़ ब्रीथिंग फॉलो करो। जब से मैंने नोज़ ब्रीथिंग फॉलो करना स्टार्ट किया है, माई बॉडी वर्क लाइक ए बीस्ट टाइटन। माई फेस स्ट्रक्चर एंड टंग पोजिशन स्टार्ट गेटिंग बेटर एंड बेटर। If there's one thing you can take away from this video, is that simply breathing from your nose and keeping your mouth shut
can significantly affect the shape and alignment of teeth. तुम्हें सिंपली अपने नाक से सांस लेना है ऑल टाइम, इवन व्हेन यू एक्सरसाइज। और ये अपनी छाती से सांस लेना बंद कर दो, ब्रीथ थ्रू योर बेली, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग। ये तो हो गई दिन की बात, पर रात का क्या? मोस्ट ऑफ द लोगों का मुंह रात को ही खुला रहता है, जैसा कि मेरा था। आई वॉज टू अ माउथ ब्रीदर। और इससे सिर्फ तुम्हारा फेस ही खराब नहीं होगा, माउथ ब्रीथिंग कैन कॉज शॉर्ट लाइफ स्पैन एंड मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक स्लीप एपनिया एंड ADHD। तो इसे रोकने के लिए हम रात को अपने लिप्स पर टेप लगा के सो सकते हैं। इट्स टोटली सेफ एंड नॉर्मल। मैं इसे सालों से कर रहा हूँ और मैं अभी जिंदा हूँ। आई रिकमेंड यू टू बाय दिस मेडिकल पेपर टेप, इट वर्क गुड। की हैबिट नंबर 2, फिक्स योर ऑल बॉडी पोस्चर्स। खराब बॉडी पोस्चर्स हमारे फेस के डेवलपमेंट पर नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। सो फिक्स योर ऑल बॉडी पोस्चर्स। पोस्चर के लिए मैं एक सेपरेट गाइड बनाऊंगा, बट अभी के लिए तुम इन 3 इंपॉर्टेंट पोस्चर को ध्यान रखो। फर्स्ट है नेक पोस्चर, क्योंकि नेक के फ्रंट में ज़्यादा मसल्स नहीं होती है, इसलिए नेक पोस्चर मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए तुम अपनी बाकी नेक मसल्स को ट्रेन कर सकते हो टू मेंटेन ए गुड पोस्चर्स। इसके लिए तुम नेक कर्ल्स कर सकते हो, जिसके बारे में मैं अपनी पोस्चर गाइड में बताऊंगा, बिकॉज नेक इज़ अ वेरी सेंसिटिव रीजन, तो इसे सेफली ट्रेन करना जरूरी है। सेकंड है, हो सके तो काम करते वक्त इन योगिक पोस्चर्स को मेंटेन करो टू अवॉइड बैड पोस्चर्स एंड मेंटेन गुड पोस्चर्स फॉर लॉन्ग टाइम। एंड थर्ड, खाना खाते वक्त अपने खाने को पास लाया करो, ना कि तुम खाने के पास जाओ। देखो, अगर तुम्हें ये सब कुछ फॉलो करने की टेंशन हो रही है, देन डोंट वरी। एट द एंड मैं तुम्हारे साथ एक प्रैक्टिकल शीट शेयर करूंगा, जिससे तुम ये सब बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव तरीके से फॉलो कर पाओ बिना किसी भेजामारी के। की हैबिट नंबर 3, swallowing and chewing. Look, if you want hollow chicks, then you have to swallow properly. निगलते वक्त सिर्फ अपनी जीभ का यूज़ करा करो और तुम्हारे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। दैट्स इट। और इसे हैबिट बनाने के लिए मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज सजेस्ट करता हूँ, पॉज एंड स्वॉलो। कुछ भी निकलने से पहले एक पॉज लो, लाइक दिस, और फिर प्रॉपरली स्वॉलो करो बिना किसी एक्सप्रेशन के। एंड रिमेंबर कि पॉज लेना ज़रूरी है टू मेक दिस योर हैबिट। नाउ च्यूइंग। हमारे फेस में 2 मसल्स है, एक तो वही बक्सीनेटर और दूसरी मैसेटर मसल। मैसेटर मसल को ग्रो करने के लिए हमें हार्ड फूड्स को चबाना होगा, लेकिन आजकल हम सब सॉफ्ट एंड प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव वीकर जॉ कंपेयर टू आवर एंसेस्टर्स हु ईट हार्ड फूड्स एंड डेवलप्ड ए चिजल्ड फेस। तो इसके लिए हम च्युइंगम चबा सकते हैं। देखो, जितनी हार्ड च्युइंगम होगी उतना फ़ायदा, और शुगर फ्री हो तो और भी बढ़िया, जिससे कैविटीज़ ना हो। ये एक गम है जो सबसे हार्ड है और ये नेचुरल भी है, बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, सो आई स्टिक टू माई ऑर्बिट एंड सेंटरफ्रेस। अकॉर्डिंग टू माइक म्यू हमें 2 से 3 घंटे चबाना है पर डे। तो स्टार्टिंग में 2 च्युइंगम्स, फिर समय के साथ साथ च्युइंगम्स को बढ़ाते रहो फॉर हार्ड च्युइंग। एक स्मॉल एंड इम्पॉर्टेंट बात, कुछ भी चबाते वक्त अपना मुंह बंद रखा करो टू डेवलप बेटर फेशियल मसल टोन। अगली है बक्सीनेटर मसल। तुम अपने खाने को स्मॉल बाइट्स में खाया करो, क्योंकि तुम बड़े बड़े बाइट्स लोगे और मुंह भर कर खाओगे तो तुम्हारी बक्सीनेटर मसल्स ओवर डेवलप हो जाएगी, लाइक दिस। तो अपने खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में खाया करो, बिकॉज इट हेल्प टू डेवलप ओलो चिक्स। चैप्टर 3, हाउ टू म्यू परफेक्टली। की टू म्यूइंग इज डूइंग इट कंसिस्टेंटली, मिनिमम 8 घंटे तक। अकॉर्डिंग टू माइक म्यू, म्यूइंग करने के 5 स्टेप है, और पहला स्टेप है फाइंड द एंड स्पॉट। मेरे साथ बोलो एन। एन। अब तुम्हारी जीभ की टिप जहाँ पर टच कर रही है वो है एंड स्पॉट। ये जस्ट तुम्हारे अपर फ्रंट टीथ के पीछे होता है, यहाँ पर। फिर स्टेप 2 है चीज़ी स्वॉलो। ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। जीभ एंड स्पॉट पर आने के बाद तुम्हें इस तरीके से स्वॉलो करना है। तुम्हारी आईब्रोज एकदम ऊपर होनी चाहिए और स्माइल एकदम वाइड, लाइक दिस। और फिर इस जगह तुम्हें कुछ फील होगा, इसका मतलब तुम्हारी जीभ का पीछे वाला हिस्सा पैलेट के कांटेक्ट में आ चुका है। हो सकता है कुछ से ये पहली बार में ना हो, सो ट्राई अगेन एंड यू कैन डू इट। फिर है स्टेप 3, मोनालिसा स्वॉलो। जीभ पैलेट के कांटेक्ट में आने के बाद तुम्हें मोनालिसा स्वॉलो करना है। ये सेम है एकदम चीज़ी स्वॉलो जैसा, बट स्वॉलो करते वक्त तुम्हारे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, लाइक दिस। और अब तुम अपने बैक थर्ड ऑफ टंग का यूज़ कर रहे हो। तुम ऑलमोस्ट परफेक्टली म्यूइंग करना सीख चुके हो, बट रिमेंबर की टू म्यूइंग इज डूइंग इट कंसिस्टेंटली, मिनिमम 8 आवर। और इसके लिए स्टेप नंबर 4 है सक्शन होल्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो तुम इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाओगे। मोनालिसा स्वॉलो करने के बाद तुम्हें मल्टीपल टाइम्स स्वॉलो करना है, जब तक मुंह में थूक खत्म ना हो जाए और एक वैक्यूम सा क्रिएट ना हो जाए। फिर एक पॉइंट आएगा जब तुम स्वॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मुंह में थूक खत्म हो चुका है। तो इसके लिए एक ट्रिक है। आफ्टर मल्टीपल स्वॉलो तुम्हारी पूरी जीभ अब पैलेट के कांटेक्ट में आ चुकी है, तो अब अपनी जीभ को पीछे खींचो। फिर जो दांतों के आसपास का सलाइवा है वो आगे के फ्लोर में जमा हो जाएगा,
तो अब तुम्हारी जीप जिसने एंड स्पॉट छोड़ा था वो सलाइवा के नीचे से एक स्वीप बनाकर फिर से एंड स्पॉट पर जाएगी। बस इस एनिमेशन को समझने की कोशिश करो और इसे ही तुम्हें रिपीट करना है जब तक मुंह में सलाइवा ख़त्म ना हो जाए और तुम्हारी जीभ एकदम ऊपर चिपक जाए। और एक और बात, सक्शन होल्ड करते वक्त और उसके बाद भी तुम्हारे लिप्स एकदम सील्ड होने चाहिए। दैट्स इट। अब तुम्हारी जीप ऑटो पायलट मोड पर रहेगी और इस पोजीशन को लंबे टाइम तक होल्ड करेगी। फिर है स्टेप 5, मैकेंजी चिन टक। सक्शन होल्ड करने के बाद तुम्हें मैकेंजी चिन टक करना है कुछ इस तरीके से। एंड दैट्स द परफेक्ट म्यूइंग। देखो, अगर तुम्हें अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस ये ध्यान रखो, पहले एंड स्पॉट फाइंड करो, उसके बाद चीज़ी स्वॉलो करो, फिर मल्टीपल टाइम प्रॉपर स्वॉलो करते रहो जब तक मुंह में थूक खत्म ना हो जाए और तुम्हारी जीप एकदम ऊपर की तरफ चिपक ना जाए। और ये सब करते वक्त तुम्हारे लिप्स एकदम सील्ड होने चाहिए, याद रखना। देखो, तुम्हारी जीप एक मसल है तो उसे भी ट्रेन करना होगा। सो इसे फिर से देखो, प्रैक्टिस करो, फिर से देखो, प्रैक्टिस करो और तुम जल्दी सीख जाओगे। ये मेरी कुछ पर्सनल टिप्स हैं टू च्यू, स्वॉलो एंड म्यू बेटर। जब तुम्हारी च्युइंगम तुम्हें सॉफ्ट लगने लगे तो थोड़ा सा पानी लो और अपने मुंह में रखो 10 से 20 सेकंड तक, और फिर तुम्हारी च्युइंगम और भी हार्ड हो जाएगी। मैं इसे कहता हूँ हार्ड वाटर। अच्छा ही है ना, क्या है। और चबाते वक्त अपने सभी दांतों का यूज़ करा करो टू मेंटेन ए सिमेट्री। एंड प्लीज़ हाथ जोड़ दो, ओवर च्युइंग मत करना क्योंकि इससे TMJ एंड जो जॉइंट्स प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं एक बार गलती कर चुका हूँ, तुम मत करना। और एक और बात, तुम म्यूइंग के लिए कोई भी रिमाइंडर रख सकते हो, चाहे वो कोई वॉलपेपर हो या कोई स्टिकर हो, बट कुछ ऐसा रखा करो जो सिर्फ तुम्हें समझ आए और किसी को नहीं। जैसे कि मैंने ये रखा है तो तुम अपना देख लो। चैप्टर 4, म्यू वाइल स्लीपिंग। देखो, अकॉर्डिंग टू माइक म्यू हमें 8 घंटे म्यूइंग करना है, ठीक है। और हमें नींद भी कितनी चाहिए, 7 से 8 घंटे। सो दिस इज़ द बेस्ट एंड ईजी टाइम टू म्यू प्रॉपरली। इसके सिर्फ 2 स्टेप हैं। एक तो वही सक्शन होल्ड, तो पहले तुम सक्शन होल्ड करोगे, फिर स्टेप 2 में तुम साइड स्लीपिंग पोजीशन में सोओगे। मतलब सक्शन होल्ड करने के बाद तुम्हें साइड पोजीशन में सोना है, क्योंकि साइड में सोने से तुम्हारी जीभ जो है वो फिर से नीचे नहीं गिरती है और तुम्हारा मुंह जो है वो बंद रहता है। और सच बताओ तो ये काम करता है। और लेफ़्ट साइड में सोओगे तो और भी बढ़िया है क्योंकि ये डाइजेशन के लिए अच्छा है। और अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो अगर तुम उन की हैबिट्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हो तो तुम्हें म्यूइंग करने में बहुत आसानी होने वाली है, मतलब बहुत ही। और कुछ सवाल और डाउट्स जो हर किसी के दिमाग में होते हैं। तो पहला है, क्या 25 या 30 साल से ज़्यादा की उम्र के म्यूइंग से अपना फेस चेंज कर सकते हैं? देखो, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है, बट इसे मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बट अगर तुम डिमांड करो कमेंट्स में तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अभी के लिए 25 की एज वाले म्यूइंग कर सकते हैं, बट इट शुड बी डन इन करेक्टली एंड कंसिस्टेंट वे। I started this when I was 28. I'm 29 now. I have been truly amazed at the difference that I have made, even at my age. सेकंड है, लिप्स एंड टीथ की पोजीशन क्या होती है म्यूइंग में। देखो, ये बहुत से लोगों का डाउट होता है और ये मुझे भी था। तुम्हें अपने लिप्स 24 घंटे क्लोज रखने हैं और स्पेशली सक्शन होल्ड में। और तुम्हारे दांतों की पोजीशन नॉर्मल रहनी चाहिए, लाइक दिस। एंड तीसरा, क्या टेढ़े दांत एंड ओवरबाइट वालों को म्यूइंग करना चाहिए? तो इसका आंसर है यस, बल्कि तुम्हें तो स्पेशली म्यूइंग करना चाहिए क्योंकि म्यूइंग तुम्हारे टेढ़े दांत और ओवरबाइट को ठीक कर सकता है। बट अगेन, मैं इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसलिए तुम डिमांड करो कमेंट में। एंड लास्ट, ये सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप टू फॉलो दिस गाइड इफेक्टिव एज पॉसिबल। देखो, मैं प्रैक्टिकल बातों में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो इसे देखो और अपने दिन के अकॉर्डिंग इसे सेट करो। एक सेकंड रुको, कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस गाइड को अपने भाई बहनों और किन्हीं दोस्तों के साथ शेयर करो, खासकर टीनेजर्स के साथ, ताकि वो अपने फेस को बिगाड़े नहीं और जो लोग अपने फेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इम्प्रूव कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।